हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारी क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 4.2 चल रही थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कवर कर चुके थे। अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। कुल मिलाकर के लगभग हमने 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े हैं। एक तो ऐसे क्वेश्चन पढ़े जिनमें किसी एक रो के अंदर 1 1 हो या किसी एक कॉलम में 1 1 हो, तो उनको हमने सोल्व करना सीखा। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर डायगोनल के अंदर सेम एलिमेंट आ रहे हैं या सेम नंबर एलिमेंट मतलब रिपीट हो रहे हैं रो और कॉलम्स के अंदर, तो उसके अंदर हम तीनों रो को ऐड कर लेते थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े। अब ये लास्ट टाइप आती है कि यहाँ पर कॉमन वोमन आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको इसमें क्या करना होगा, ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा करने से कुछ ना कुछ कोई ना कोई टर्म हमारे पास कॉमन आउट हो जाएगी और उसको हम सिंप्लीफाई कर सकेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 में किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो सबसे पहले हमने डेल्टा के इक्वल टू सपोज कर लिया, एलएचएस साइड उठा लिया, यहां से डेल्टा के इक्वल टू सपोज कर लिया इसको। ठीक है, अभी आपको यहां पर आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही होगी। देखिए, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर जो आइडेंटिटी हमारी यूज होगी वो ये यूज होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हम इन तीनों के अंदर जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। सेम यहां पर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, और यहां पर होगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम आपका एज टीज है, थर्ड कॉलम भी एज टीज है। अभी हम क्या करने जाएंगे भाई, यहां पर आपको जो है ना ये नजर आ रहा होगा भाई बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है, तो इस चीज को देख के आपको पता लग रहा होगा कि किस चीज की कमी है, ए स्क्वायर की कमी है, जो कि यहां पर है। ठीक है, ऐसे ही कंपेयर कराने से ऑपरेशन का पता लगता है कि ऑपरेशन क्या लगेगा। यहां पर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, किसकी कमी है, बी स्क्वायर की कमी है, तो ये यहां पर दिख रहा है हमें। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, किसकी कमी है भाई, सी स्क्वायर की है, तो ये भी दिख रहा है हमें। यानी कि इस कॉलम को मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो मेरे पास ये रिजल्ट बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें कैसे पता लगा कि यही हमें बनाना है, क्योंकि आरएचएस में हमारे पास ये था। देखिए, ठीक है, तो आरएचएस को देख के हमें पता लगा कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाना है। तो वो चीज तो चलो बन जाएगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा बचेगा तब भी, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा यहां से। तो आपको दिख रहा होगा बीसी यहां पर है तो बीसी यहां पर भी है, ऐसे सीए यहां है तो सीए यहां पर भी है, ए बी यहां पर है तो ए बी यहां पर भी है। यानी कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये सेम चीज नहीं बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी यहां पर 2b 2c और 2a। ठीक है, और उसको मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इसको हटाना है यहां से, तो ये प्लस के हैं तो मुझे माइनस ही तो करना पड़ेगा। कहने का मतलब ऑपरेशन क्या बना, ऑपरेटिंग C1 में ऑपरेशन लगेगा इसके अंदर। इसमें C1 और C2 को तो क्या करना पड़ेगा, ऐड, ये वाली चीज हमें इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, और इसको हमें हटाना था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमें इसको इसमें से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमने लिखा -2C3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, C1 प्लस C2 को ऐड कर लेते हैं, तो ये चीजें इसके अंदर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 2ca कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2ab कैंसिल हो जाएगा, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये बनेगा। अभी आपको दिख रहा है C1 के अंदर हमारे पास कॉमन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज जो है ये पूरे कॉलम के अंदर है, तो इसको हम कॉमन आउट कर सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम C1, और इसमें से कॉमन करने के बाद हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्या बन गया है, 1 1 बन गया है। अब इससे आगे तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करने वाले हैं हम। तो यहां पर हम पहले 1 को इसको पकड़ते हैं और इन दोनों में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं भाई, करेंगे मतलब। तो इस 1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब किसमें ऑपरेशन लगेगा, R2 में ऑपरेशन लगेगा। R2 में क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 में से हमें इसको माइनस करना है, तो ये क्या है आपकी R1, तो R2 माइनस R1। सेम इसको हमें इसमें से माइनस करना है, तो ये क्या है R3 है, तो R3 में ऑपरेशन लगेगा। और इसको माइनस कर रहे हैं, ये कौन है भाई, R1, तो R3 में ऑपरेशन लगेगा। क्या ऑपरेशन लग रहा है, R3 माइनस R1। तो ऐसा करने से क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, देखिए R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं है, तो ये तो आपकी एज इट इज रहेगी। R2 में से जब R1 को हम माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर CA माइनस में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और यहाँ पर सेम R3 में ये वाला ऑपरेशन सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए बी माइनस बी सी करेंगे तो ए बी माइनस बी सी। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर आइडेंटिटी दिख रही होगी। मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर केवल 2 ही आइडेंटिटी यूज होगी, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी, तो वो अप्लाई की हमने।
क्या कर दिया है भाई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो बी माइनस ए और बी प्लस ए। सेम यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए और सी प्लस ए। अभी यहाँ पर हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सी कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सी यहाँ से कॉमन करेंगे हम, लेकिन हमने सी कॉमन नहीं किया है, क्या कॉमन किया है, माइनस सी कॉमन किया है। क्यों भाई माइनस सी क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे पास था बी माइनस ए, तो यहाँ पर भी बी माइनस ए बनेगा, तभी तो हम इसको पूरी रो में से कॉमन आउट कर सकेंगे, इसलिए माइनस का सी कॉमन किया ताकि बी प्लस का हो जाए और ए किसका हो जाए, माइनस का। सेम इसी प्रकार से इसमें से बी कॉमन है, तो इसमें से जब हम बी कॉमन करेंगे तो हमारे पास बनेगा ए माइनस सी, जबकि हमें बनाना क्या है, सी माइनस ए, क्योंकि इस वाली टर्म में हमारे पास सी माइनस ए है, तो इसमें से भी हम माइनस का बी कॉमन आउट करेंगे, ठीक है। अब ये लाइक टर्म बन गई है, देखिए बी माइनस ए कॉमन हो जाएगा, सी माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कॉमन आउट कर दिया हमने, टेकिंग कॉमन बी माइनस ए सी माइनस ए फ्रॉम R2 एंड R3, R2 में से B माइनस ए और R3 में से C माइनस ए हमने कॉमन कर लिया। तो बाकी बची हुई टर्म आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद स्टेप क्या होता था हमारा, कॉमन करने के बाद हम सीधा क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते थे, अगर 2 जीरो बन जाती थी तो 2 जीरो बन चुकी है, एक्सपेंड करेंगे, किससे एक्सपेंड करेंगे भाई, जिसमें 2 जीरो है, तो 2 जीरो किसमें है, C1 में है 2 जीरो, तो C1 से एक्सपेंड करेंगे। आपको बता देता हूं जीरो के लिए सोल्व करने की आवश्यकता है नहीं हमें, तो हमें किसके लिए सोल्व करना है, इस 1 के लिए सोल्व करना है। तो इस 1 के लिए सोल्व करेंगे तो ये रो छूट जाएगी और आपका ये कॉलम छूट जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचे भाई, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग बाय C1, बाहर के फैक्टर आपके एज इट इज लिखे हुए हैं और हमने एक्सपेंड किया, तो माइनस बी को जब इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर, माइनस बी को ए से करेंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा। आपको पता है माइनस का साइन हम लगाते हैं, माइनस इसमें था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ए सी। देखिए सी को कर रहे हैं ये माइनस और हमारा माइनस जो हम बीच में लगाते हैं, ठीक है, वो प्लस हो चुका है, तो बाहर प्लस का साइन है, अब साइन चेंज नहीं होंगे अंदर के। आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर से आपको बी स्क्वायर और सी स्क्वायर नजर आ रहा है, मतलब 2 टर्म का स्क्वायर नजर आ रहा है, तो फिर से यहां पर आइडेंटिटी लगेगी, तो इसलिए हमने इन दोनों को स्क्वायर की टर्म को साथ में लिख लिया है। और प्लस में हमारे पास प्लस का ए सी था और माइनस का क्या था, ए बी। अभी इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी माइनस बी हो जाएगा और सी प्लस बी हो जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी लगी है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि सी माइनस बी क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो इसके अंदर से सी माइनस बी हमने कॉमन आउट कर लिया है। तो यहां से तो बचा हमारा ए और यहां से क्या बचा था, बी प्लस सी, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिख दिया इनको। लेकिन ये सोल्व तो हो गया, लेकिन जो आरएचएस था हमारा अब भी वो मैच नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें यहां पर ए माइनस बी है, ठीक है, और यहां पर क्या है, बी माइनस सी है, तो इसमें से हमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा और इसमें से भी माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो एक माइनस इसमें से कॉमन होगा, एक इसमें से कॉमन होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहां पर चेंज क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन किया है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। ऐसे ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। और ये आपका एज इट इज है, इस वाली टर्म को हमने पहले लिख दिया है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना था उसके अंदर ये टर्म पहले लिखी हुई है, ठीक है। तो यही हमारा क्या था, आरएचएस था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट ये चीज गिवन है और आरएचएस में आपके पास ये है, ठीक है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अब जो क्वेश्चन हमारे पास आ गए इनके अंदर हमें एबीसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि भाई इसमें करना है इसमें नहीं करना है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। देखिए इसमें हमारे पास ए कॉमन हो रहा है यहां से, ठीक है, इसमें भी ए कॉमन हो रहा है, लेकिन यहां पर ए नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट रो को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए से करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलम वाइज भी देख सकते हैं, रो वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉलम वाइज देखेंगे तो इसमें आपको ए दिख रहा है, देखिए कॉलम वाइज ही देख रहे थे हम, इसमें ए कॉमन हो रहा है, इसमें भी ए कॉमन हो रहा है, इसमें ए कॉमन नहीं हो रहा है, तो इस कॉलम को आप ए से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें क्या चीज है, यहां पर बी कॉमन हो रहा है, यहां पर बी कॉमन हो रहा है, यहां पर बी नहीं है, तो इस कॉलम को बी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ऐसे यहां पर सी कॉमन हो रहा है, सी कॉमन हो रहा है, लेकिन यहां पर सी नहीं है, तो इस कॉलम को आप सी से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप रो वाइज भी कर सकते हैं इसके अंदर, कॉलम वाइज भी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर रो वाइज मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन वापिस करना होता है, ठीक है, वापिस से कॉमन होता है ये। तो रो वाइज अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कॉलम वाइज कॉमन करोगे, और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रो वाइज कॉमन करोगे, क्योंकि सेम में अगर मल्टीप्लाई करने से वहीं से कॉमन कर लिया तो वापस से यही क्वेश्चन आ जाएगा, फिर फर्क ही क्या पड़ा क्वेश्चन पर, ठीक है। तो डेल्टा के इक्वल टू सपोज कर लिया हमने पहले, और हमने एबीसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। भाई मैथ का रूल है, अगर आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, क्वेश्चन एज इट इज होना चाहिए। तो देखिए डिवाइड तो हमने बाहर कर दिया क्योंकि उसकी हमें आवश्यकता नहीं थी। इसके अंदर हमने ए से मल्टीप्लाई किया भाई, तो यहां पर क्या हो गया, C1 के अंदर देखिए लिखा हुआ है, सॉरी कॉमन लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा नहीं, यहां पर मल्टीप्लाई किया हमने C1 को A से, C2 को B से और C3 को C से। तो इसको जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ABC हो जाएगा, और इसको अंदर A से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गई ये, इसके अंदर हमने
थोड़ा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया था। मैं जैसा कि पहले आपको बता चुका हूं कि कॉलम वाइज भी कर सकते हैं और रो वाइज भी, दोनों से सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन मैंने यहाँ पर रो वाइज मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। फर्स्ट रो को ए से किया है, सेकंड रो को बी से किया है और थर्ड रो को सी से किया है। क्योंकि यहाँ पर ए नहीं था तो फर्स्ट रो को ए से, यहाँ पर बी नहीं था तो सेकंड रो को बी से, और यहाँ पर सी नहीं था तो थर्ड रो को सी से। आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो, लेकिन कॉलम वाइज करोगे तो रो वाइज कॉमन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस ए बी सी। यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी था तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। यहाँ पर ए सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी। ऐसे इसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी। यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस ए बी सी हो जाएगा, और इसको बी से करेंगे तो बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसमें सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी। सेम यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी, और सेम यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी। तो हमने कैसे किया है भाई, रो वाइज मल्टीप्लाई किया है। तो रो वाइज मल्टीप्लाई किया है तो अब कॉलम वाइज कॉमन करेंगे। तो इस कॉलम के अंदर से क्या कॉमन करेंगे हम, ए, ठीक है। कॉमन दिख रहा होगा आपको इसके अंदर से, और इसमें से क्या कॉमन करेंगे, बी, और ऐसे इसमें से क्या कॉमन करेंगे, सी। तो रो वाइज मल्टीप्लाई किया है और कॉलम वाइज कॉमन कर रहे हैं। आप कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करके रो वाइज भी कॉमन कर सकते हैं, उससे भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई C1 में से A और C2 में से B और C3 में से C कॉमन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कॉमन किया वो बाहर नहीं लिखा, देखिए हमने डिवाइड भी तो किया था, अपोन में ABC भी तो था, तो उससे वो टर्म क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। अभी फिर से हम एनालाइज करेंगे इस चीज को, डिटर्मिनेंट्स को दोबारा से देखेंगे ध्यान से कि करना क्या है हमें आखिर। तो आपको याद होगा आरएचएस में हमारे पास फैक्टर था AB प्लस BC प्लस CA। तो हमारा टारगेट वही है, हमें वही बनाना है, AB प्लस BC प्लस CA। तो AB आपको नजर आ रहा है इसमें, ठीक है। AC भाई 2 बार आ गया AC, ठीक है, और यहाँ पर AB। तो रो वाइज तो नहीं बन रही है वो चीज, कॉलम वाइज देख लेते हैं। तो कॉलम वाइज देखते हैं तो AB हमारे पास है, AC भी है, और BC 2 बार आ रहा है, तो एक माइनस का भी तो BC आ रहा है, तो एक BC इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, AB प्लस BC प्लस AC। तो कैसे बन रहा है भाई, रो वाइज अगर हम ऐड करते हैं तो वो चीज हमारी बन रही है। देखिए यहाँ पर भी डबल AC आ रहा है, प्लस का एक AC यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो एक माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, AB बचेगा, प्लस का BC बचेगा, और इन दोनों में से एक AC बच जाएगा। सेम यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों रो को ऐड करेंगे। तीनों रो को ऐड करने से हमारे पास वो रिजल्ट बन रहा है जो RHS में दे रखा था, ठीक है। तो ऑपरेटिंग R1 में ऑपरेशन लगेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे आप डिटर्मिनेंट्स को एक बार रो वाइज और कॉलम वाइज अगर देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑपरेशन लगना क्या है आखिर। तो तीनों रो को हमने जब ऐड किया तो अब एक माइनस का BC प्लस के BC से कैंसिल हो गया, तो क्या बना, AB प्लस BC प्लस CA। तो ये लिख दिया मैंने। सेम यहाँ पर एक AC प्लस के AC से कैंसिल हो गया, तो AB प्लस BC और प्लस का एक AC बचा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इसमें होगा। तो यहाँ पर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ भाई, ये चीज हमारे पास कॉमन हो गई है। देखिए लाइक टर्म बनी है सभी जगह, तो ये क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर भी बचेगा 1, यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 1 बनने के बाद हम क्या करते थे, आपको पता है अच्छे से, इस 1 को पकड़ेंगे, इसमें से क्या करेंगे, माइनस, ऐसे इसको पकड़ के इसमें से क्या करेंगे, माइनस। मतलब C2 में ऑपरेशन लगाएंगे, C2 में से किसको माइनस करेंगे, C1 को, और C3 में ऑपरेशन लगाएंगे, C3 में से किसको माइनस करेंगे, C1 को। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो स्टार्टिंग से अगर इस एक्सरसाइज को देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा भाई। ऑपरेटिंग C2 में ऑपरेशन लग रहा है, C2 माइनस में C1 किया हमने, और C3 में से भी C1 को माइनस किया है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर C1 में तो कोई ऑपरेशन है नहीं, तो आपका C1 तो देखिए एज इट इज लिखा हुआ है। 1 में से 1 को माइनस करूंगा, 0 हो जाएगा। इसमें से आप इसको जब माइनस करोगे तो इनके साइन चेंज होंगे, तो ये दोनों टर्म भी माइनस की और ये भी माइनस की, तो माइनस हमने कॉमन कर लिया है, तो अंदर क्या बन गया, AB प्लस BC प्लस CA। सेम इसको जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी BCAB है, यहाँ पर भी BCAB आगे पीछे लिखा हुआ है, तो ये इसमें से कैंसिल होकर के क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, सब कुछ दोनों चारों टर्म कैंसिल हो जाएगी। और इसमें से जब माइनस करेंगे इसको, तो ये माइनस का है, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये दोनों भी माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो माइनस का AC और माइनस का BC हो जाएगा। तो इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। अभी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 0 बन चुकी है, उससे पहले आप कॉमन भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, वरना सीधा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर से अब यहाँ तो 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इस चीज को हम कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो आप इसको भी कॉमन कर सकते हो। तो इनको हमने क्या कर लिया है, कॉमन आउट कर लिया है। तो देखिए एक AB प्लस BC प्लस CA एक टर्म बाहर थी
थी, एक आपके पास यहां से कॉमन होगी, एक यहां से कॉमन होगी, तो टोटल कितनी हो गई है, 3 हो गई है। इसलिए मैंने इसका क्या लिखा है, क्यूब लिखा है। अब आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, किससे एक्सपेंड करेंगे, जिसमें 2 जीरो है, तो 2 जीरो आपकी किसमें है, R1 में, तो R1 से आप क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। R1 से एक्सपेंड करेंगे, जीरो के लिए हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इस 1 के लिए सोल्व करना है। तो ये कॉलम और ये रो छुट जाएगी आपकी। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, +1, और माइनस में क्या लिखेंगे, 0, तो 0 आपको यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, AB + BC + CA का होल क्यूब, और यही आपका क्या था, RHS था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसके अंदर एक नया रूल यूज होगा। वो नया रूल क्या है, आप पहले तो LHS को किसके इक्विवेलेंट लेट कर लेंगे, डेल्टा के इक्विवेलेंट लेट कर लेंगे। आपको मैं बता देता हूं कि अगर किसी भी एक कॉलम के अंदर अगर डबल टर्म है तो आप एक सिंगल डिटर्मिनेंट्स को डबल डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी एक ही कॉलम में डबल टर्म होनी चाहिए। तो कैसे डिवाइड करके लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों, इसके अंदर आपको डबल टर्म नजर आ रही है, एक तो 1 1 नजर आ रहा है, दूसरा px3 py3 और pz3। तो एक तो 1 1 है, दूसरी ये टर्म आ रही है, डबल टर्म आ रही है ना, तो इससे हम 2 डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। लेकिन ये दोनों कॉलम दोनों के अंदर क्या लिखे जाएंगे, सेम लिखे जाएंगे। तो यहां पर आपका XYZ सेम लिखा हुआ है, x² y² z² सेम लिखा हुआ है, और इन डबल टर्म में से पहली वाली टर्म पहले डिटर्मिनेंट्स में आ जाएगी और सेकंड वाली टर्म सेकंड डिटर्मिनेंट्स में आ जाएगी। बाकी C1 और C2 आपका सेम लिखा हुआ है। तो इससे क्या फायदा हुआ, फायदा भी आपको नजर आएगा, ये डिटर्मिनेंट्स एज इट इज रहेगा। अब इसमें आपको x कॉमन नजर आ रहा है, देखिए, तो इसके अंदर से x कॉमन करेंगे, इसमें से आपको y कॉमन नजर आ रहा है, और इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, z। तो फर्स्ट रो में से x, सेकंड रो में से y, और थर्ड रो में से z कॉमन हो जाएगा आपका। ऐसे ही थर्ड कॉलम में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, p। तो फाइनल हमारे पास कॉमन क्या आया, p x y z, तो इसलिए हमने बाहर लिख दिया है। तो यहां पर हमारा बचेगा 1, सेम यहां पर एक x कॉमन गया, x बचेगा, यहां से p भी कॉमन जा चुका है और एक x कॉमन जा चुका है, तो क्या बचेगा, x3। इसी प्रकार से यहां पर 1 y और y², सॉरी x³ नहीं, x² बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, 1 z और z²। अब इसमें आप देखेंगे कि लगभग एलिमेंट तो सेम है लेकिन पोजीशन अलग अलग है। इसमें भी देखिए 1 1 है, x² y² z² है, xyz है। इसमें भी 1 1 है, x² y² z² और xyz है। तो एलिमेंट तो सेम है लेकिन पोजीशन अलग अलग है, अलग अलग रो कॉलम के अंदर है, ठीक है। तो इनको हमें सेम करना पड़ेगा। भाई कैसे सेम करेंगे, तो हमने फर्स्ट ही नियम पढ़ा था कि कोई भी 2 रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो और कोई भी 2 कॉलम को भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन बाहर का साइन चेंज हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, या तो आप इस डिटर्मिनेंट्स को ऐसे बना लें या इस डिटर्मिनेंट्स को ऐसे बना लें, ठीक है। तो हम किसको चेंज करने जा रहे हैं, हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। इस डिटर्मिनेंट्स को हम इसकी तरह बनाएंगे। भाई कोई जरूरी नहीं है, आप इस वाले को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको चेंज किया है, तो मुझे ये 1 1 कहां पर चाहिए, फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि यहां पर फर्स्ट कॉलम में है। तो इस कॉलम को, ये कौन सा है भाई, थर्ड कॉलम है, और कहां पर लेके जाना है, फर्स्ट कॉलम पर। तो थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे ऑपरेटिंग C1, और ये इंटरचेंज के लिए सिंबल यूज करते हैं हम, ठीक है, दोनों साइड एरो का साइन। तो किसके लिए, किस चीज को शो कर रहा है ये, कि C1 को आप C3 से क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इस कॉलम को मैंने इससे इंटरचेंज कर दिया, तो 1 1 हमारा चला जाएगा C1 में, और XYZ कहां पर आ जाएगा, C3 में आ जाएगा। देखिए C2 के साथ कोई काम नहीं किया है, तो C2 आपका सेम वहीं पर रहेगा। तो मैं जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी 2 कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए माइनस आ गया हमारे पास, ठीक है, अभी भी, लेकिन ये दोनों डिटर्मिनेंट्स मैच नहीं हुए हैं, तो मैच नहीं हुए हैं तो फिर से हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। 1 1 तो मैच हो गया है भाई, हमें यहां पर क्या चाहिए, XYZ। तो ये XYZ हमें चाहिए यहां पर, और x² y² चाहिए C3 में। तो C2 और C3 को फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग C2 इंटरचेंज C3, तो फिर से इंटरचेंज करेंगे तो फिर से साइन चेंज होगा। तो माइनस अब की बार क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और XYZ आपका आ जाएगा C2 में, और x² y² z² कहां पर आ जाएगा, C3 में, ठीक है। ऐसा करने से ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गए। अब इस चीज को हम कॉमन आउट कर सकते हैं यहां से, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम कॉमन करेंगे तो ये चीज यहां से कॉमन हो गई, तो इसके इंटू में कुछ नहीं था तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इसके इंटू में कितना था भाई, pxyz। तो हमने क्या लिख दिया है, pxyz। अब इस डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 बन चुका है। तो किसी एक 1 को पकड़ना है, इन दोनों में से क्या करना है, माइनस। तो R2 में ऑपरेशन लगेगा और R3 में। R2 में से किसको माइनस करेंगे, R1 को, और R3 में से भी किसको माइनस करेंगे, R1 को, ठीक है। तो इसलिए हमने ऑपरेशन क्या लगाया, R2 में ऑपरेशन लग रहा है R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप से टर्म आ जाएगी। ठीक है भाई, सीधा इसमें आइडेंटिटी भी लगा दी है मैंने, उनका स्क्वायर आया था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी इन दोनों जगह। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि y माइनस एक्स क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। ऐसे इसमें से z माइनस एक्स क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो इनको हमने कॉमन आउट कर लिया। तो यहां से हमारा 1 0 0 सेम लिखा हुआ है। यहाँ पर x है आपका एज इट इज, ये कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा 1, ये भी कॉमन हो चुका है, क्या बचेगा 1। इसमें एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज है, y माइनस एक्स कॉमन हो गया तो y प्लस एक्स बचेगा, z माइनस एक्स कॉमन हो गया तो क्या बचेगा z प्लस एक्स बचेगा। तो कॉमन करने के बाद हम क्या करते थे, एक्सपेंड कर देते थे। किससे भाई, जिसमें डबल जीरो है तो डबल जीरो किसमें है, C3 में, तो एक्सपेंडिंग बाई C1। तो बाहर की टर्म तो आपकी एज इट इज लिखी हुई है, C1 से जब एक्सपेंड करेंगे तो जीरो के लिए सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इंटू में जीरो होता है तो पूरा रिजल्ट ही जीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो इनके लिए सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजल्ट इनकी वजह से तो जीरो ही आना है। तो इसको सोल्व करेंगे हम 1 के लिए, तो ये कॉलम छूट जाएगा आपका और ये रो छूट जाएगी। तो ये 4 एलिमेंट बचे हमारे पास। ठीक है, इनको कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। तो z प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, z प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं हम, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y प्लस एक्स, लेकिन बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहां पर आपका x से x क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा भाई, z माइनस वाई। तो यहां पर लिखा हुआ होगा आपका z माइनस वाई, नहीं z माइनस वाई नहीं लिखा है हमने। ठीक है, y माइनस जेड लिखा है क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन कर लिया है। और एक टर्म और आपकी चेंज आ रही थी, देखिए यहां पर क्या था, y माइनस एक्स था, जबकि हमने प्रूव करना है उसमें क्या है, x माइनस वाई। तो एक माइनस तो इसमें से कॉमन हुआ और एक इसमें से माइनस कॉमन कर लिया मैंने साथ साथ। ठीक है, तो वो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई। और इसमें से भी माइनस कॉमन हुआ है तो y तो हो जाएगा प्लस का और z किसका हो जाएगा, माइनस का। थोड़ा सीधा लिखा है। ठीक है, यही आपका क्या है भाई, RHS है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है आपको एक डिटर्मिनेंट्स गिवन है। ठीक है, और इक्वल टू ये आपका, ठीक है, स्पेस कम था इसलिए इधर लिख दिया है। तो ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखते हैं, टेकिंग एलएचएस साइड ली हमने, डेल्टा के इक्वल टू सपोज कर लिया। इसको एक चीज और ध्यान देंगे, यहां पर आरएचएस के अंदर आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स है तो आपको केवल कॉमन ये चीज करनी है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट से बाहर हमारे पास ये है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही कॉमन करेंगे। ये हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसी को कॉमन करेंगे, बाकी चीजों को कॉमन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज और नोट करेंगे यहां पर कि UVW, तो ये तो सेम लिखा हुआ है, जो हमें प्रूव करना है उसमें भी UVW, तो इसमें तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब R3 में हम कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो चेंजमेंट केवल किस में होना है, R1 और R2 के अंदर होना है। तो यहां से तो क्लियर हो ही गया है कि ऑपरेशन तो रो ही ऑपरेशन लगेंगे, कि कॉलम ऑपरेशन में तो ये भी तो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉलम ऑपरेशन तो नहीं लगेंगे भाई, तो लगेंगे तो कौन से, रो ऑपरेशन लगेंगे। तो देखते हैं क्या रो ऑपरेशन लगेंगे इसके अंदर। एलएचएस साइड लिए, डेल्टा के इक्वल टू सपोज कर लिया है, ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, R2 के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस एक्स R1। तो कैसे पता लगा, देखिए यहां पर आपको b के साथ क्या नजर आ रहा है, x, तो मुझे यहां पर भी अगर b के साथ x मिल जाए, ठीक है, सॉरी R2 में लगाया ना, R1 में भी लगा सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें हमें x नजर आ रहा है, इसके अंदर a के साथ क्या नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है। तो अगर इसको भी मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर ax बनेगा, तो इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ax क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको R1 में लगाना है तो आप सेकंड वाले रो को x से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दे, क्योंकि इसमें भी x है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों से सोल्व हो सकता है, R1 में भी लगा सकते हैं, R2 में भी लगा सकते हैं। मैंने लगाया R2 के अंदर, तो R2 के अंदर लगा रहे हैं, इसके अंदर ऑपरेशन लगाएंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ax बने और ax क्या हो जाए, कैंसिल। ऐसे यहां पर cx बन जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर px बन जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो पूरी रो में बेनिफिट हो रहा है ना, तो पूरी रो या पूरे कॉलम के अंदर फायदा होता है, तो आप वो ऑपरेशन लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है जो ऑपरेशन मैं यूज कर रहा हूं वही आप करें। तो ऑपरेटिंग R2 के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में से क्या माइनस कर रहे हैं, R1 को किस से मल्टीप्लाई करके भाई, x से मल्टीप्लाई करके। तो R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं है, आपकी सेम रहेगी। जैसे ही इसको आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ax प्लस बन जाएगा bx स्क्वायर। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसमें से माइनस करेंगे तो, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, ax प्लस b में से इसको माइनस करेंगे तो सकते हैं यहां पर ax से ax तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। b और माइनस बी स्क्वायर बचा भाई, b बचा और माइनस में क्या बचा है, bx स्क्वायर। इसमें से b क्या हो रहा है, कॉमन, तो क्या हो जाए, बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज यहां पर लिखी हुई है, बल्कि यहीं पर लिखा हुआ है, देखिए b माइनस बी एक्स स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से जब इसमें से आप इसको x से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो cx कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, d माइनस डी एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ऐसे ही इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो px qx स्क्वायर होगा, px तो कैंसिल हो जाएगा तो q माइनस qx स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहां पर समझाया मैंने इस चीज को। तो अब इसमें से देखिए यहां पर हम b कॉमन कर सकते हैं, यहीं की डिटर्मिनेंट से बाहर नहीं, यहां पर b कॉमन कर सकते हैं, यहां पर d कॉमन कर सकते हैं, यहां पर q कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं आगे।
ठीक है भाई। तो कॉमन करने से क्या बना हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी देखिए यही चीज तो हमें चाहिए थी। तो ये पूरी रो के अंदर कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन आउट कर लिया है। तो यहां पर बचा आपका बी, यहां पर बचा आपका डी, और यहां पर क्या बचा है क्यू। तो ये सेकंड रो भी आपकी मैच हो गई है जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। और थर्ड रो तो पहले से ही मैच थी। अब बात आती है इसकी, इसको हमें मैच कराना है। तो हमें यहां पर चाहिए ए। आप आरएचएस देख ले एक बार, ए चाहिए यहां पर, ठीक है। तो ए चाहिए तो मतलब बी एक्स को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। ऐसे यहां पर सी चाहिए तो डी एक्स को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहां पर पी चाहिए तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि R2 को एक्स से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस करना है। अगर आप पहले ही ये वो ऑपरेशन लगाते तो अभी R2 में लगाना पड़ता। तो इसलिए तो बोला था दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों से सोल्व हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं भाई, R1 में से R2 को माइनस करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई करके। तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे BX से BX कैंसिल, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे DX कैंसिल, QX कैंसिल। तो क्या बचेगा ACP। तो ACP, R2 आपकी एज टीज है, R3 एज टीज है, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका क्या हो गया, RHS हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। क्या बोल रहा है भाई, शो दैट x इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें प्रूव करना है कि इसका, जब हम इस डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन का एक रूट क्या है, x इक्वल टू 2 है। और साथ ही आपको क्या करना है, सोल्व इट कंप्लीटली सोल्व करना है, मतलब बाकी के रूट भी आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहां पर कोई प्रूव करने वाली बात नहीं है। इक्वल टू आपको 0 गिवन है, तो इसका मतलब हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू जब निकालनी होती है तो आप सीधा एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग बाई R1 से सीधा एक्सपेंड कर रहे हैं, इससे R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। यहां पर डबल जीरो बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रूव के क्वेश्चनों में ऐसा करना होता है। प्रूव के क्वेश्चनों में विदाउट एक्सपेंडिंग सोल्व करना होता है हमें, लेकिन यहां प्रूव नहीं करना है। इक्वल टू 0 आपको गिवन है, ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप सीधा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, यहां से x आपका एज टीज रहेगा, ये रो और ये कॉलम छुट जाएगा। ये 4 एलिमेंट बचे, सेम मैंने लिख रखे हैं। आपको याद होगा सेकंड एलिमेंट का हम साइन चेंज करते थे, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या होती थी, ओड होती थी। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 1 2, 1 + 2 कितना हुआ 3, तो 3 ओड हुआ ना, इसलिए इसका साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम छुट जाएगा आपका और ये रो छुट जाएगी। तो कितना बचा भाई, 2 - 3, और यहां से x - 3 और x + 2 एज इट इज आपका लिखा हुआ है। अभी यहां पर माइनस का 1 सेम लिखा हुआ है, तो आपका ये कॉलम और ये रो छुटेगी, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ठीक है। और इक्वल टू क्या था भाई, 0 था, इसको साथ रखना है। अभी हम यहां पर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। तो -3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, -3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6x हो जाएगा। माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाते हैं, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को x से करेंगे 2x स्क्वायर, और 2x को 3 से करेंगे तो 6x होगा, लेकिन बाहर माइनस था और माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम आपका 6 एज इट इज लिखा हुआ है। 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस यहां पर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 को x से करेंगे 3x, और 3 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस का 1 आपका एज इट इज है। 2x को 2 से करेंगे 4x, और ये माइनस हम लगाते हैं, माइनस यहां पर है प्लस, और प्लस फिर माइनस आ गया। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, और माइनस हमने लगाया था तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस आ गया, और 3 3 जा कितना हो गया, 9x, और इक्वल टू क्या था, 0 था, ठीक है। अभी आगे करते हैं सोल्व। तो प्लस का 6x और माइनस का 6x तो क्या हो गया, कैंसिल। माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। और यहां से हमारे पास 6 आपका एज इट इज लिखा हुआ है, तो 2x + 3x कितना हो जाएगा, 5x, प्लस का 4 माइनस का 9 कितना बचेगा, माइनस का 5, और यहां पर प्लस का 4x माइनस का 9x तो कितना बचेगा, माइनस का 5x बचेगा, ठीक है भाई। इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 5x क्यूब हो जाएगा। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x, और 6 5 जा कितना हो जाएगा, माइनस का 30। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 5x हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो गया है, 0 हो गया है। अभी यहां पर हम क्या करेंगे, -5 इसमें से कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है। लाइक टर्म को एड सब्ट्रैक्ट कर लिया है, 30 और 5 कितना लिख दिया है, 35 लिख दिया है। अभी इसमें हमें 5 कॉमन नजर आ रहा है, और साथ ही फर्स्ट टर्म हम कोशिश करते हैं कि हमारी नेगेटिव ना हो, इसलिए -5 यहां से कॉमन करेंगे। तो -5 को कॉमन करेंगे तो क्या होगा भाई, यहां से x क्यूब हो जाएगा भाई, माइनस कॉमन कर रहे हैं तो अंदर के साइन चेंज होंगे ना। तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, और 5 इसमें से हमने क्या कर लिया कॉमन, और इक्विवेलेंट क्या किसके है, 0 के। अभी माइनस का 5 तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्यूबिक इक्वेशन बची, इस क्यूबिक इक्वेशन को हमें सोल्व करेंगे, ठीक है। हम सोल्व करेंगे इसको, आगे देखते हैं।
देखिए क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते, जैसे 9th और 10th क्लास के अंदर हमने किया था। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पहले उसकी एक जीरोज निकालनी होती है। भाई जीरोज क्या होती है, एक्स की वो वैल्यू जो रिजल्ट को क्या कर दे, जीरो कर दे, इसलिए तो जीरोज बोलते हैं। तो इसमें हम 1 by 1 अपनी तरफ से वैल्यू रिप्लेस करके देखेंगे एक्स की। पहले प्लस का 1 रखेंगे, फिर माइनस का 1 रखेंगे, ठीक है, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 2। तो ज्यादा वैल्यू आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लगभग तो प्लस के 1 या माइनस के 1 पर ही जीरो रिजल्ट हो जाता है। तो हमने पहले प्लस का 1 पुट किया इसके अंदर, एक्स की जगह प्लस का 1 रखा, तो आपने देखा भाई यहां से 1 का क्यूब 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 प्लस 6, तो प्लस का 6 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 7, 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इक्वलेंट 0 आ गया, मतलब इसका रिजल्ट 0 आ गया ना आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 1 जो है, x की वैल्यू 1 जो है, ये इसकी एक जीरोज है। अगर मैं इस प्लस के 1 को इधर लेके जाता हूं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है, हेंस x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का क्या है, ये रूट है। तो प्लस का 1 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। भाई x इक्वल टू 1 था तो जीरोज थी, इधर ले गए तो क्या बन गया, फैक्टर बन गया। अगर अब ये इसका फैक्टर है, ठीक है, 9th क्लास की चीजें हैं भाई, तो ये अगर इसका फैक्टर है तो इसको कंप्लीट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसको हम x माइनस 1 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो शायद डिवाइड तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी मैंने यहां पर सोल्व किया है। ठीक है, तो डिवाइड तो आप कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, हमें पता है, क्यों हमने चेक कर लिया है ऊपर। ठीक है ना, तो आपके पास जो आंसर आए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम करेंगे फैक्टराइज। तो ये आपका पोलिनोमियल था, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 0 है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलेंगे इसको। तो यहां पर इसको हमने क्यूबिक थी ये इक्वेशन हमारी, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो हमने ये 0 चेक करी थी, तो उससे एक फैक्टर पता लग गया था, और ये आपका आंसर आया था इस डिवाइड का। इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए भाई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखते हैं और कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म कितनी है, -6। तो -6 इंटू 1 कितना आएगा, -6। तो प्रोडक्ट तो -6 आना चाहिए, और एड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए भाई, प्लस का 1 आना चाहिए। तो फैक्टर बन जाएंगे आपका प्लस का 3x और माइनस का 2x। तो इसमें से x को आपका कॉमन हो रहा है, x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। यहां से माइनस का 2 कॉमन है तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा, और इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। ठीक है, छोटी क्लासों की चीजें इसलिए फास्टली बता रहा हूं क्योंकि आपको आती होगी ये। तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, कॉमन, यहां से बचेगा x और यहां से क्या बचेगा, माइनस का 2। अभी हम क्या करेंगे, और इक्वल टू क्या है, 0 के। तो आप देख सकते हैं ये तीनों टर्म इंटू के अंदर और 0 के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू तो पक्का 0 होगी। तो इनको 1 by 1 0 के इक्वल रखेंगे। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगी। ठीक है ना, और माइनस का 2 इसमें उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2। तो ये आपके हो गए आंसर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो गई है मेरी बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास नई बुक है। तो नई बुक है तो भाई नई बुक में तो 35 तक ही क्वेश्चन है। पुरानी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन पक्का दूंगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।